श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है लकवा अथवा पक्षाघात। जो रोग होता है जो जातक के शरीर को निष्क्रिय कर देता है, किसी अंग विशेष को या आधे शरीर को वह बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है और व्यक्ति के जीवन को बहुत ही कठिन बना देता है। उसके योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार हम विचार सकते हैं, कब उसकी संभावना हो सकती है, कौन कौन से प्रमुख योग हमारे ज्योतिषकारों ने इसके बारे में बताई हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह प्रमुखतः वायु रोग है और शनि क्योंकि वायु का कारक ग्रह है, शनि का इसमें बहुत बड़ा योगदान या भूमिका मानी जाती है। दूसरी तरफ द्विस्वभाव राशियां चंद्रमा और बुध, लग्नेश और छठा भाव, इनका इसमें विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो सामान्यतः हमारे ज्योतिषकारों ने जो सिद्धांत इस रोग के होने के कारण बताए हैं कि जिनके कारण यह रोग जातक को होता है जो जन्म पत्रिका में पाए जाते हैं, तो उन पर विचार करते हैं। किसी जातक का रात में जन्म हो और बलवान शनि केंद्र में हो, अथवा दिन का जन्म हो और बलवान मंगल केंद्र में हो, और चंद्रमा और बुध पर उनका पाप प्रभाव दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा पड़ रहा हो, चंद्रमा और बुध दोनों पर, तो ऐसे जातक को पक्षाघात रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। दूसरा योग है कि चंद्रमा और बुध दोनों त्रिक भाव में हों, छठे आठवें बारहवें भाव में, और उन पर मंगल शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, या मंगल शनि समसप्तक योग बना रहे हों और उन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है। कन्या लग्न में यदि किसी जातक की कन्या लग्न हो और वहाँ पर कोई शुभ प्रभाव ना हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो उस जातक को ऐसी संभावनाएं अधिक रहती हैं। धनु और कुंभ राशि, यदि दोनों राशियों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, किसी शुभ ग्रह की युति या दृष्टि वहाँ पर ना हो, तो भी पक्षाघात के योग बनते हैं। शनि पाप ग्रहों से ग्रस्त होकर राहु केतु के साथ होकर छठवें भाव में बैठ जाए, क्योंकि छठवां भाव रोग का है और छठवीं राशि भी नैसर्गिक रूप से रोग की मानी गई है। तो यदि वहाँ पर शनि बैठता है छठवें भाव में और अशुभ होकर बैठता है, तो अभी वायु संबंधी रोगों में पक्षाघात की संभावना बनती है। इसके अलावा मकर, कुंभ और मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा और लग्न हो और उन पर क्रूर प्रभाव पड़ रहा हो, तो भी ऐसी स्थिति बनती है कि जातक को पक्षाघात के रोग से कष्ट उठाना पड़ सकता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों शनि के द्वारा मिथुन राशि में हो या धनु राशि में हो, ये लगन बनी हो, मिथुन और धनु की लगन हो, और सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि का प्रभाव हो, और मिथुन या धनु में ही कहीं ना कहीं बुध भी उदित होकर बैठा हो, यानी बुध यहाँ अस्त नहीं होना चाहिए, उदित होना चाहिए, और उस पर शनि का प्रभाव हो, तो भी पक्षाघात के योग बनते हैं। सूर्य क्योंकि आत्मा कारक ग्रह है, लगन का सबसे प्रमुख कारक सूर्य है। यदि वह पाप ग्रहों की गिरफ्त में हो, रोग कारक ग्रहों से पीड़ित हो और निर्बल हो, तो भी पक्षाघात के योग जातक को बन सकते हैं। शनि द्विस्वभाव राशि में यदि राहु और केतु के साथ ग्रस्त होकर बैठा है निकटस्थ अंशों में या उनकी दृष्टि में है, तो अभी पक्षाघात के रोग की संभावना प्रबल होती है। चंद्रमा दशम भाव में हो, मंगल चौथे भाव में हो और उन पर कोई शुभ योग ना बन रहा हो,
अथवा दूसरा योग है कि सूर्य से द्वितीय भाव में शनि हो और उस शनि पर किसी शुभ ग्रह का योग ना हो, दृष्टि युति ना हो। सूर्य और शनि का योग यदि छठे भाव में होता है तो भी पक्षाघात रोग का कारण बनता है। लग्न में यदि सूर्य हो, उस पर शनि का प्रभाव पड़ रहा हो युति या दृष्टि के द्वारा, और छठवें भाव में वायु तत्व की राशि हो, मिथुन हो, तुला हो अथवा कुंभ राशि हो, तो भी पक्षाघात रोग की प्रबल संभावनाएं ऐसे जातक को हो जाती है। पाप प्रभाव उन पर अवश्य ही होना चाहिए। यदि स्थिर राशियों में बुध बैठा हो, सिंह में बैठे या अन्य राशियां जो हैं, तो जो भी स्थिर राशियां जो उनमें बुध बैठता है और उस पर मंगल का प्रभाव हो युति या दृष्टि के द्वारा और कोई शुभ प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो भी ऐसे जातक को पक्षाघात की संभावनाएं बनती है। चंद्रमा और बुध की युति कहीं भी हो, किसी भी राशि में, किसी भी भाव में, और राहु और शनि दोनों का उन पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे जातक को भी पक्षाघात की संभावना बन जाती है। सूर्य और शुक्र का योग लग्न में हो और सामने सप्तम में बैठकर अंशात्मक दूरी के आधार पर शनि भी लग्न सूर्य और शुक्र को देखता हो और वहाँ पर कोई अन्य शुभ प्रभाव गुरु या चंद्रमा आदि की दृष्टि का ना हो, तो भी ऐसे जातक को पक्षाघात के रोग की संभावनाएं बनती है। अब इसमें दूसरा विचार करते हैं कि किस अंग में पक्षाघात या लकवा की संभावनाएं प्रबल होती हैं या किस तरफ हो सकती है, क्योंकि कभी बाएं अंग में पक्षाघात होता है तो किसी को दाहिने अंग में पक्षाघात होता है, किसी को मुख का पक्षाघात होता है, किसी को पैरों का पक्षाघात होता है, किसी को हाथों का पक्षाघात होता है। तो इसके लिए हम विचार कर सकते हैं, यदि हमें दाहिना या बायां अंग देखना है तो लगन से और छठवां भाव जो होता है ये दाहिने अंग को प्रकट करता है और सप्तम से द्वादश भाव जो होता है ये बाएं भाग को प्रकट करता है। तो जिस भाव में उपरोक्त रोग कारक ग्रहों के योग बन रहे होंगे उस अंग में कष्ट होने की संभावना रहती है। यानी लगन से छठवें भाव तक ऐसे योग बन रहे होंगे जो पाप पीड़ा में चंद्रमा बुध सूर्य और उन पर मंगल या शनि का प्रभाव आ रहा होगा तो दाहिने अंग में, और यदि वो सप्तम से द्वादश में बन रहे होंगे तो बाएं अंग में पीड़ा के संकेत मिलते हैं। रोग कारक ग्रह जो दशापति भी होता है तो वह जिस भाग में बैठा होता है, जिस तरफ बैठा होता है उसी तरफ वह रोग पैदा करता है। एक दूसरा साधन कुछ ज्योतिषकार ऐसा भी मानते हैं कि लग्न से विषम स्थान पुरुषों के लिए बाएं अंग के होते हैं और महिलाओं के लिए दाहिने अंग के होते हैं। इसी प्रकार लगन से समभाव पुरुषों के लिए दाहिना अंग और महिलाओं के लिए बायां अंग माना गया है और जिस भाव में ग्रह की स्थिति हो तो उसके आधार पर भी उसके बाएं अंग का या दाहिने अंग का विचार किया जा सकता है। दृश कांड का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं कि यदि प्रथम दृश कांड में हो, राशि के प्रथम दृश कांड में वह रोग करने वाला ग्रह बैठा हो तो अंग के ऊपरी भाग में, जिस अंग को भी वह राशि प्रकट करती है उसके ऊपरी भाग में यदि दूसरे दृश कांड में यानी 10 अंश से और 20 अंश के मध्य में वह ग्रह बैठा है जो रोग पैदा करने वाला है तो मध्य भाग में, और यदि 20 से 30 अंश यानी अंतिम दृश कांड में वह ग्रह बैठा है जो रोग जनक है, पक्षाघात रोग का कारक बन रहा है, तो उस अंग के नीचे वाले भाग में पक्षाघात रोग की संभावनाएं बन जाती है। इनके उपचार के लिए सामान्यतः शनि की आराधना या शनि की शांति बहुत ही आवश्यक है और जो पाप ग्रह या जो क्रूर ग्रह सूर्य को, चंद्रमा को, लगन को या षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहे हों तो उनकी शांति की जानी चाहिए और जो ग्रह चंद्रमा बुध लग्नेश या सूर्य जो निर्बल बन रहे हों उनको बल देना चाहिए।
यदि धारण कर सकते हैं, जन्म पत्रिका अलाव करती है तो रत्न धारण कर सकते हैं उनका, अन्यथा रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। और भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जप आदि की सहायता ली जा सकती है। फिर भी जन्म पत्रिका के विश्लेषण के बाद ही समुचित रूप से किसी रोग का निदान और उससे बचने के साधन और निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस रोग के लक्षण, उसके कारण, उसके निवारण के साधन और किन दशा अंतर्दशाओं में और अशुभ गोचर में उसका प्रवेश हो सकता है, उससे जातक को कष्ट हो सकता है, उसका विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।